नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैदिक ज्योतिष में दृष्टियां कैसे काम करती है, यानी कि कौन सा ग्रह किसको देखेगा। हम सब लोगों ने देखा है कि शनि की भी दृष्टियां होती है, गुरु की होती है, मंगल की होती है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ग्रह आमने सामने हो जाते हैं और हमें कंफ्यूज होता है कि शनि मंगल को देख रहा है या मंगल शनि को देख रहा है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक जन्म कुंडली है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मंगल जो है वो यहाँ पे अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है, जबकि मंगल नीच का है। यहाँ पे ही शनि जो है वो अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, जबकि शनि उच्च का है। अब जरा ये देखिए कि कौन सा ग्रह किसे देख रहा है, हम किससे आइडिया लगाएंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि अरे अब होगा क्या, कि उच्च का ग्रह अगर देख लेता है तो उसका नीच भंग कर देगा, नीच का ग्रह देख लेता है तो उसका जो उच्चतम जो लाभ है उसको कम कर देगा। तो उसको देखने के लिए क्या नियम है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो लग्नेश है मंगल, अगर वो नीच का होता है तो अशुभ है, और वो नीच का होके अगर किसी ग्रह को देख लेता है तो फिर उसके लिए भी बहुत अशुभ होता है। जैसे कि मंगल की 3 दृष्टियां होती है, 4, 7 और 8, ठीक है। तो अपनी चौथी दृष्टि में उच्च के शनि को देखता है। दूसरा क्या होता है कि मंगल जो है वो चंद्रमा को भी देखता है, तो इसका मतलब है कि दोनों को यहाँ पे गड़बड़ करेगा। और शनि अगर अपनी दृष्टि से देख लेता है मंगल को तो मंगल का नीच भंग बना देगा, ठीक है। तो इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जन्म कुंडली जो प्रारंभ होती है, ठीक है ना, जन्म कुंडली जो प्रारंभ होती है इसमें दृष्टियां देखने के 2 नियम है, दृष्टियां देखने के 2 नियम है, ठीक है ना। पहला नियम क्या होता है कि जहां से लगन कुंडली शुरू होती है, जैसे लगन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो जो ग्रह पहले आता है वो पहले दृष्टि डालेगा। सिंपल सा मैटर है इसका। अगर मंगल यहाँ पे पहले आ गया ना तो मंगल की चौथी दृष्टि से शनि जो है वो प्रभावित हो चुका है और शनि यहाँ पे अशुभ रिजल्ट देगा ही देगा, ये एकदम फिक्स है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अशुभ परिणाम हो चुका है। ये अब शनि जो है वो अपनी दृष्टि से मंगल को नहीं देख सकता, क्योंकि हाँ वो देख सकता है लेकिन मंगल ने पहले ही उसको इतना कमजोर कर दिया है कि अब मंगल के पास, अब शनि के पास जो है वो इतनी पावर नहीं है कि वो मंगल का नीच भंग बना दे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारे सामने एक बहुत सारी चीजें आती है। अब इसको थोड़ा सा फलित करेंगे, नहीं तो क्या है, हमने जो बोल दिया वो ही सत्य नहीं होता है। फलादेश के नियमों के अनुकूल जाके देखेंगे, आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ रिजल्ट आया है इसका, तभी हमने कहा है, ठीक है। तो देखिए, मंगल ने अपनी चौथी दृष्टि देखा, चौथी मंगल की दाहक दृष्टि होती है, ठीक है ना, और उससे देखने से शनि जो है कमजोर हुआ। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या देखेंगे हम, कि सबसे पहले तो शनि जो है उसका हम सर्वाष्टक वर्ग में पावर देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, शनि जो है वो सप्तम घर में उच्च का हो रखा है, जिसका होने के बाद भी सर्वाष्टक वर्ग में सिर्फ 22 बिंदु हैं। एक तो ये कमजोरी है। दूसरा कि शनि जो है वो अपने विनाष्टक वर्ग में, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, खुद का शनि का एक इंडिविजुअल विनाष्टक वर्ग बनता है, वहां पे शनि 1 बिंदु लेके बैठा है, जो सबसे अशुभ है कि शनि की दशा में शनि कभी विवाह नहीं करा सकता। अब जो लोग इसको क्या है, मंगल को देखते नहीं, शनि निर्दिष्ट कर दिया मंगल को, ऐसे करके मंगल का रत्न पहना रहे, इस जातक को मंगल का रत्न पहना के डिप्रेशन में लेके आ गए, क्योंकि ये ऐसा दोष बना दिया। तो यहाँ पे शनि जो है वो दृष्ट हो रहा है मंगल से, जिसके कारण इसका सर्वाष्टक वर्ग में पता चल रहा है। दूसरा कि अगर हम D9 यानी नवमांश में, क्योंकि नवमांश क्या है, वैवाहिक जीवन को जो है दिखाता है। अब कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा होता है ना, उस भाव का जो विशेष आपका चार्ट बनता है, यानी ठीक है, यानी कि जैसे सप्तम घर में बैठा है तो नवमांश, 10वीं घर में बैठा है तो दशमांश, है ना। ऐसे करके आप इसको आइडिया लगा के देख सकते हैं। तो नवमांश में जब शनि को देखते हैं तो शनि महाराज जो है वो कुंडली के अंदर 12वें घर में चला गया, मंगल की ही राशि में है। तो इसका जो नवमांश पति है, नवमांश में सबसे बड़ा खेल होता है नवमांश पति का, तो इसका जो नवमांश पति है वो लगन कुंडली में नीच का है। इसका मतलब शनि यहाँ पे माइनस हो चुका है और शनि अपने परिणाम नहीं देगा, तभी तो 22 बिंदु है यहाँ पे। अब इसके बाद इसी शनि को अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये 10वें घर का भी तो मालिक है, तो दशमांश में जाके भी देख लेते हैं। दशमांश में जब हम जाएंगे तो देखेंगे शनि जो है वो गुरु की धनु राशि में बैठा है और 12वें घर में बैठा है, और वहां पे दशमांश का लग्नेश भी है और 12वें घर में बैठा है। इसका मतलब वो स्लो है, देरी से रिजल्ट देगा। दूसरा कि इसका जो दशमांश पति है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दशमांश पति जो है वो यहाँ पे बैठा है, कहाँ पे,
वो बैठा है आपके अष्टम भाव में और मंगल की ही राशि में, तो मंगल से जुड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो मंगल है ना, यहाँ पे नीच का हुआ है, दशमांश में भी नीच का हो गया, नीच वर्गोत्तमी टाइप का हो गया, ठीक है ना। तो शुभ रिजल्ट आ गया। इसके बाद इसको और ज्यादा डीप एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो है वो हम जाएंगे यहाँ पे जो है इसके स्ट्रेंथ में, यानी कि भाव बल में, ठीक है। शनि का सडबल बहुत अच्छा है, शनि का सडबल अच्छा है, लेकिन मंगल का सडबल उससे भी अच्छा है। यहाँ पे देखिए मंगल 143 है, शनि 141 है, तो यानी कि शनि की पावर मंगल से ज्यादा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो दृग्बल भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसका भाव बल। भाव बल में जाके देखेंगे तो शनि जो है, मंगल जो है वो चौथे घर के ऊपर स्ट्रांगली भाव को पावर दे रहा है, यानी कि 10.03, और सप्तम भाव के ऊपर आ रहा है 8.3, यानी कम नहीं है, लेकिन फिर भी देखो शनि जो उच्च का हुआ है उस भाव का बल कम है, और चंद्र और मंगल जो नीच का है उस भाव का बल ज्यादा है। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने वाला बात बन जाती है आपको। इसी तरह से इनका रूपास भी आप चेक कर सकते हो। जब रूपास में जाओगे तो मंगल का रूपास 7.1 है और शनि का रूपास 7.0 है। यहां पे भी पता चलता है कि इसका रूपास भी अधिक है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि हम इसको किसी भी पहलू में देखेंगे तो हमें चलेगा कि यहाँ पे जो है वो जो योग बन रहे हैं वो शनि कमजोर कर रहे हैं। अब इसमें लोग शनि को जो है वो क्या कर रहे हैं, शनि ने मंगल को नीच भंग कर दिया। अरे नीच भंग नहीं कर दिया, नीच के मंगल ने शनि को दृष्ट करके शनि का उच्चता को भंग कर दिया, उसकी उच्चता को कमजोर कर दिया। तो इसी प्रकार आपको ये देखना है, मंगल की दृष्टि तो चंद्रमा को भी कमजोर कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह से कैलकुलेशन करनी होती है। देखिए उपाय जो होता है ना वो बाद का पॉइंट होता है। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे ना कुछ नहीं करोगे। तो इसमें उपाय क्या करेंगे, मंगल के दान होते हैं, मंगल को कमजोर करें। जैसे ही मंगल कमजोर हुआ सप्तम भाव पे शनि ने अपना अधिकार जमा के रिजल्ट दे दिया। मंगल जितना कमजोर उतना ही रिजल्ट आएगा शनि का। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरह से तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।